सोचिए, हम साल 2026 में हैं। एक ऐसी दुनिया जहां मौसम के सारे सारे रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं। ये कोई साईफाई फिल्म का सीन नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक भविष्यवाणी है, एक बहुत बड़े क्लाइमेट घटना पर आधारित। चलिए इसे गहराई से समझते हैं कि हमारा भविष्य कैसा दिख सकते हैं। 44.9 डिग्री सेल्सियस। ये वो तापमान है जो भारत के एक छोटे से शहर अकोला को कुछ घंटों के लिए ही सही पूरी धरती पर सबसे गर्म जगह बना सकता है। ये कोई गुजरे हुए कल की बात नहीं, ये तो 2026 के लिए एक फोरकास्ट है। एक ऐसी हकीकत जो एक बहुत बड़ी क्लाइमेट घटना की वजह से सामने आ सकती है। तो इस पूरी कहानी का विलेन है एक आने वाला सुपर एल नीनो। मतलब एक ऐसा एल नीनो जो अपनी नॉर्मल ताकत से कई गुना ज्यादा खतरनाक और विनाशकारी हो। नाम सुनने में शायद छोटा लगे, लेकिन इसका असर बहुत बहुत बड़ा हो सकता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि साइंटिस्ट्स इस आने वाली घटना की तुलना पता है किससे कर रहे हैं? 1877 की उस भयानक घटना से, जिसे पिछले 150 सालों की सबसे घातक क्लाइमेट आपदा माना जाता है। एक ऐसी आपदा जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया था। तो ये सिर्फ गर्म मौसम की बात नहीं है, ये एक ग्लोबल संकट का अलार्म है। इससे पहले कि हम ये समझें कि गड़बड़ कहाँ हो रही है, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशन नॉर्मल हालात में काम कैसे करता है। आप इसे धरती का एक बहुत बड़ा एयर कंडीशनर समझ सकते हैं जो पूरी दुनिया के मौसम को कंट्रोल में रखता है। इस पूरे सिस्टम का जो मेन इंजन है वो है ट्रेड विंड्स या व्यापारिक पवनें। ये हवाएं लगातार पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं और एक मजबूत धक्के की तरह समंदर के गर्म पानी को एशिया की तरफ धकेल कर रखती हैं। यही वो धक्का है जो पूरी दुनिया के मौसम के पैटर्न को बैलेंस करके रखता है। तो ये सिस्टम काम कैसे करता है? देखिए, नॉर्मल सालों में ये तेज ट्रेड विंड्स गर्म पानी को एशिया की तरफ धकेलती हैं। नतीजा, भारत में अच्छा मानसून आता है और पेरू में फिशिंग इंडस्ट्री खूब फलती फूलती है। लेकिन एल नीनो के दौरान ये धक्का कमजोर पड़ जाता है। गर्म पानी वापस पूरब की ओर साउथ अमेरिका की तरफ बहने लगता है और बूम, पूरी दुनिया का मौसम का बैलेंस बिगड़ जाता है। सिस्टम एकदम उल्टा हो जाता है। अब हो ये रहा है कि ये जो नेचुरल सिस्टम है ये टूटने लगा है, और इसके नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं ये समझने के लिए हमें इतिहास में झांकना होगा, जब ऐसा ही कुछ पहले भी हो चुका है। ये कोई एक बार की घटना नहीं है, ये एक पैटर्न है जो बार बार दोहराया जा रहा है और शायद हर बार और भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। 1877 से लेकर 1982, 1997 और फिर 2016 तक हर बड़ी एल नीनो घटना अपने पीछे तबाही छोड़ गई है, और अब हमारी नजरें 2026 पर हैं। 1877 की घटना ने करीब करीब 4 करोड़ लोगों की जान ले ली थी। सोचकर देखिए, उस वक्त की दुनिया की आबादी का लगभग 3 से 4% हिस्सा। भारत में तो उस समय की औपनिवेशिक नीतियों ने हालात और भी बिगाड़ दिए थे। जहां अकाल से जूझ रहे इलाकों से खाना एक्सपोर्ट किया जा रहा था। यह इतिहास हमें एक चेतावनी देता है कि कैसे एक नेचुरल आपदा जब गलत नीतियों से मिलती है तो ग्लोबल सप्लाई चेन को तोड़ सकती है। ये एक ऐसी कमजोरी है जो आज की दुनिया में और भी ज्यादा है। तो सवाल यही उठता है कि अगर ऐसा पहले भी हो चुका है तो 2026 को लेकर इतनी बेचैनी क्यों है? आखिर ऐसा क्या है जो इस आने वाले एल नीनो को बाकियों से अलग और शायद ज्यादा खतरनाक बना रहा है? यहीं पर असली फर्क साफ दिखता है। 1877 में हमारे महासागर प्री इंडस्ट्रियल लेवल पर थे, लेकिन आज वो पहले से ही 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म है। ये एक्स्ट्रा गर्म पानी एक शक्तिशाली एल नीनो के लिए आग में घी डालने जैसा है। ऊपर से ग्लोबल क्लाइमेट चेंज और करीब 8 अरब की आबादी इस पूरी सिचुएशन को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देती है। ये सिर्फ प्रशांत महासागर की एक लोकल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक डोमिनो इफेक्ट है जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। आइए देखते हैं कि कैसे प्रशांत महासागर में हुई एक छोटी सी गड़बड़ी पूरी दुनिया में संकट की लहरें पैदा कर सकती है। इसका असर बहुत बड़ा होगा। पूरी दुनिया में तापमान के नए रिकॉर्ड बन सकते हैं। जहां एक तरफ भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अफ्रीका जैसे देश भयंकर सूखे का सामना कर सकते हैं, वहीं दूसरी ओर पेरू और इक्वाडोर में विनाशकारी बाढ़ आ सकती है। शक्तिशाली तूफानों का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा और सूखे जंगलों में आग लगना आम हो जाएगा। मतलब समझिए कि दुनिया के मौसम का पूरा सिस्टम ही रीसेट हो जाएगा।
अब जरा ग्लोबल पिक्चर से हटकर भारत पर फोकस करते हैं, एक ऐसा देश जहां करोड़ों लोगों की जिंदगी सीधे सीधे मौसम पर निर्भर करती है। देखते हैं कि यहाँ इसका क्या और कैसे असर पड़ेगा। ये एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। देखिए कैसे। सबसे पहले एल नीनो की वजह से मॉनसून फेल हो जाता है। इसके बाद खेती किसानी ठप पड़ जाती है, जिससे खाने पीने की चीजों की किल्लत हो जाती है। फिर कीमतें आसमान छूने लगती हैं और आखिर में पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ता है। ये एक ऐसा संकट है जो खेत से शुरू होकर हर घर के किचन तक पहुंचता है। तो ये जो आने वाला है, ये हमारी आज की मॉडर्न आपस में जुड़ी हुई ग्लोबल दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान होने वाला है। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, जानकारी है, लेकिन क्या हम सच में कुदरत की इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं? तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, हम कितने तैयार हैं? हाँ, 1870 के मुकाबले आज हमारे पास बेहतर तकनीक है, बफर स्टॉक है और ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क है। लेकिन हमारी दुनिया आज कहीं ज्यादा जटिल और आपस में जुड़ी हुई भी है। एक जगह हुई छोटी सी गड़बड़ी भी पूरे सिस्टम को हिला सकती है। तो क्या हमारी ये मॉडर्न दुनिया हमारी ताकत है या हमारी सबसे बड़ी कमजोरी? ये सोचने वाली बात है।